Good morning, all of you. Today is Unit 9, Unitary Method. This is your first part. Unitary Method. In a Unitary Method, we have to solve the questions by a Unitary Method, that is statement questions. इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनमें लैंग्वेज के थ्रू ही हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. If 15 oranges cost rupees 110, what do 39 oranges cost? That means क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि 15 ऑरेंजेस की कॉस्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है 110 रुपीज. व्हाट डू 39 ऑरेंजेस कॉस्ट? 39 ऑरेंज की कॉस्ट क्या होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. Cost of 15 oranges equals to 110 rupees. Cost of 15 oranges equals to 110 rupees. अब आप क्या करेंगे? पहले तो आपने क्या करा, 15 oranges की कॉस्ट लिख ली आपने. अब आप क्या करोगे? 15 की प्लेस पर 1 लिख करके लैंग्वेज लिखेंगे. कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल्स टू, आपको करना क्या होगा, 110 अपॉन 15. दैट इज मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू 110 अपॉन 15. ओके, क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड द 39 oranges. So we write the statement of cost of 39 oranges is equals to 110 अपॉन 15 मल्टीप्लाइड बाय 39. जितने ऑरेंजेस की हमें कॉस्ट फाइंड करनी है अब हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके. अब जो डिजिट्स आपके यहाँ क्लॉप्स हो रही हैं उन्हें क्लॉप्स करेंगे. आप देखिए कौन सी डिजिट कैसे क्लॉप्स हो रही हैं. करिए बेटा क्लॉप्स. 3 से 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. यस या नो? 5 1 जा 5, 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 एंड देन अगेन 5 2 जा 10. नाउ वी राइट एज 22 मल्टीप्लाइड बाय 13. वी हैव टू मल्टीप्लाइड इट. व्हाट इज आउटकम? 286 rupees. So we write as answer is 286 rupees. Okay. Now next question. If 8 kg sugar costs rupees 260, how much sugar can be bought rupees 877.50? That is means question says that in a 260 comes is 8 kg. What sugar comes is bought in rupees 877.50. आपको उस क्वेश्चन में कहा है कि 260 रुपीज में 8 kg शुगर आती है और 877.50 में शुगर कितनी आएगी. तो आपको क्या करना होगा, 260 200 एक चीज देखिए, 2 टाइम्स क्वेश्चन में क्या है, किलोग्राम गिवन है या रुपीज गिवन है? रुपीज. तो हमें ऐसी स्टेटमेंट बनानी होती है कि इस साइड आपके रुपीज होंगे और इक्वल टू के बाद आपकी शुगर आएगी. इक्वल टू के बाद शुगर आएगी. तो देखिए हमने स्टेटमेंट फर्स्ट क्या लिखी, अमाउंट ऑफ शुगर बॉट फॉर रुपीज 260, कि हम 260 रुपीज में कितनी शुगर परचेज कर रहे हैं, 8 किलोग्राम, 8 kg. यस या नो? सेम लैंग्वेज अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था. हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो भी ऊपर स्टेटमेंट है, लैंग्वेज है, उसमें हम अब 1 की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे. अब हम कितनी की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, 1 की. तो 1 रुपीज में कितनी, यस 1 रुपीज में कितनी शुगर आएगी, 8 अपॉन 260. 8 अपॉन 260. गॉट इट?
तो लिखेंगे हम अमाउंट ऑफ शुगर बॉट फॉर ₹1 इज इक्वल टू 8/260. नाउ वी हैव टू फाइंड द दिस. अब देखिए कितने की शुगर फाइंड करनी है हमें. देखिए यस, तो सो वी राइट एज अमाउंट ऑफ शुगर बॉट फॉर ₹877.50 इज इक्वल टू. अब देखिए आपने क्या करा, 877.50 से मल्टीप्लाई कर दी. अब यहाँ क्लॉप्स करेंगे. क्लॉप्स कैसे होंगे? यस, आप अपनी रफ कॉपी पे सॉल्व कीजिए और फिर बताइए क्या सॉल्यूशन आएगा. सॉल्व करके क्या आंसर आएगा. यस, ट्राई कीजिए और फिर बताइए. सॉल्व करिए बेटा नोटबुक में. देखिए मैंने 5 पहले 4 से क्लॉप्स कराए, देन 5 से 13 टाइम्स, और 5 से यहाँ क्लॉप्स करेंगे तो हाउ मेनी टाइम्स? 175.5. अब ये 13 से क्लॉप्स हो रहा है कंप्लीट. 13 बन जा 13. 45 में कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स. 0.5. तो आपका लास्ट में आया 2 मल्टीप्लाई 13.5. मल्टीप्लाई कीजिए. 27. कंप्लीट सॉल्व होके आया आपका 27. सो वी राइट एज 27 किलोग्राम. तो लास्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? देयरफॉर 27 किलोग्राम ऑफ शुगर कैन बी बॉट फॉर ₹877.50. ओके, क्लियर? Okay, now next question. Traveling 900 kilometer by rail costs ₹2,520. अगर हम कहीं जाते हैं रेल से तो 900 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो रुपीज है हमारा ₹2,520 का. अगर हमारा डिस्टेंस 360 किलोमीटर हो तो चार्जेस क्या होंगे? अब देखो क्वेश्चंस में 2 टाइम्स क्या है, किलोमीटर या रुपीज? किलोमीटर. तो हम स्टेटमेंट इस पैटर्न से लिखेंगे कि किलोमीटर हो. तो लिखा हमने कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग 900 किलोमीटर बाय ट्रेन, क्योंकि हम स्टार्टिंग में देखिए 900 किलोमीटर का ही था. 900 किलोमीटर बाय रेल कॉस्ट ₹2,520. यस या नो? आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? 900 के प्लेस पर क्या लिखेंगे? यस, 1. So we 1. So cost of traveling 1 kilometer by train. So we write as 2,520 upon 900. Then हमें फाइंड करना है 360 किलोमीटर की वैल्यू. तो लैंग्वेज होगी कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग 360 किलोमीटर बाय ट्रेन इज इक्वल टू 2,520 अपॉन 900 मल्टीप्लाइड बाय 360. अब देखिए क्लॉप्स हो रहे हैं, क्लॉप्स कर दीजिए. 0 से 0 एंड दिस 0 to 0. 9 4 the 36. यस या नो? तो 252 मल्टीप्लाइड बाय 4
मल्टीप्लाइड कीजिए। यस, व्हाट इज आउटकम? 1000, 1008। चलिए 1008 ₹1008। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? लास्ट स्टेप आपका यही हो गया। द ट्रेन फेयर ऑफ जर्नी ऑफ डिस्टेंस 360 किलोमीटर इज ₹1008। नेक्स्ट, if the weight of 6 sheets of paper is ₹162 gram, 6 शीट की ग्राम आपको वेट दे रखा है, 162 ग्राम का होता है 6 शीट। तो आपसे पूछा है कि 13.5 किलोग्राम में कितने शीट्स आएंगी, कितने पेपर आएंगे। आपसे वही पूछा है, तो आपने क्या करा? नंबर ऑफ पेपर शीट द वेट 162 ग्राम इज इक्वल टू 6 कि 162 ग्राम में कितने पेपर आ रहे हैं? 6। अब क्या करेंगे हम? 1 ग्राम के प्लेस पर क्या हो जाएगा? 6/162। देखिए 1 ग्राम करा तो क्या हो गया? 6/162। यस या नो? अब हम एक चीज देखो बेटा कि यहां पर तो ग्राम था, लेकिन दिस इज योर किलोग्राम। यस या नो? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो आपको करना क्या होगा? जब आप यहां लिखेंगे 13.5 केजी में, आप क्या करोगे? यहाँ पहले तो सेम पैटर्न लिखोगे, 6/162 मल्टीप्लाई 13.5, बट आगे और क्या करना होगा? मल्टीप्लाई में 1000 लिखना होगा। क्यों? 1000 कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, इसलिए ही हमने ये 1000 लिखा है। देखो 6/162 मल्टीप्लाई 13.5, ये हो गया। और 1000 कहां से आया? किलोग्राम को हमने ग्राम में चेंज किया है। स्टूडेंट्स एग्जाम में यही मिस्टेक करते हैं सबसे ज्यादा, कि वो किलोग्राम को ग्राम में चेंज नहीं करते और 1000 की मल्टीप्लाई नहीं करते, वो यही ड्रॉप आउट कर देते। क्लियर हो रहा है बेटा? अब आप यहां से सॉल्व करेंगे। जो डिजिट्स आपकी क्रॉप्स हो रही हैं, कट हो रही है, उन्हें कट कर देंगे। कट करिए। देखिए 6, ये 6 से ही क्रॉप्स हो रहा है। 6 2 12, 6 7 42। यस या नो? और ये 27 0.5। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 500। यस या नो? सो वी राइट एज 500 शीट। तो आंसर हो जाएगा लास्ट। तो आंसर क्या हो गया आपका? 500 शीट कि 13.5 किलोग्राम जो आपका वेट है, उसमें कितनी शीट्स आएंगी? 500 शीट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे, कि
डे के किसी एक टाइम में 7 मीटर हाई फ्लैग स्टेप कास्ट अ शेडो विच इज 8.2 मीटर लॉन्ग। कि किसी टाइम पर एक फ्लैग स्टेप मीन्स एक झंडा, उसकी शेडो इतनी है, उसकी जो मीटर हाई था वो तो 7 मीटर हाई था, बट जो उसकी शेडो थी वो 8.2 मीटर है। अगर आपकी शेडो 20.5 मीटर हो तो लेंथ क्या होगी? अब देखो पूरे क्वेश्चंस में 2 टाइम्स क्या है, हाइट या शेडो? हाइट है, ध्यान से देखो। शेडो, व्हाट इज द हाइट? देखो हाइट फाइंड करनी है। ओके, सो वी फाइंड द हाइट, सो वी राइट एज height of flag step dash cast a shadow of length 8.2 meter equals to 7 मीटर। कि जब शेडो 8.2 मीटर की है तो शेडो है लेंथ है आपकी 7 मीटर। तो अब क्या लिखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में? 1 मीटर है तो क्या हो जाएगा शेडो, सॉरी हाइट 7/8.2। एंड देन लास्ट स्टेप 20.5 मीटर है तो हम क्या लिख देंगे? 7/8.2 मल्टीप्लाइड बाय 20.5। फॉल पॉइंट से पॉइंट क्लॉक, पॉइंट से पॉइंट क्लॉक। जब आपकी पॉइंट क्लॉक्स हो जाएगा तो रिमेनिंग इज 7/82 मल्टीप्लाइड बाय 205। यस या नो? अब जो डिजिट क्लॉप्स हो रही है उन्हें क्लॉप्स कर दीजिए। यस, क्लॉप्स करिए जो डिजिट्स आपकी क्लॉप्स हो रही हैं। पॉइंट में आंसर आएगा फिर आपका। अगर हम चेक करें तो यहाँ कोई डिजिट आपस में क्लॉप्स ही नहीं हो रही हैं। तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 82 से आप डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 17.5 मीटर। ठीक है, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। करिए मल्टीप्लाई, चलिए चेक कीजिए व्हाट इज आउटकम। 1435। यस या नो? और डिवाइड किससे करेंगे अब आप? 82 से। अब 82 से डिवाइड कर रहे हैं तो 82 1 जाए 82, 1 एंड सब्ट्रैक्ट देम इज 6, ब्रिंग्स डाउन 5। अब आप आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा 17.5। क्लियर? चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम्स है तो जो मेरी वीडियोज हैं उन को देखिए और उसमें प्रॉब्लम जो भी हो आपकी उसमें कमेंट कर दीजिए। ठीक है, नाउ दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे। इन अ हॉस्पिटल द मंथली कंजप्शन ऑफ मिल्क of 60 patient is 1350 लीटर। कि 60 पेशेंट्स हैं और उनको हम मिल्क देते हैं तो कितना मिल्क दे रहे हैं? 1350 लीटर। और अगर हमारा जो मिल्क है वो कितना हो जाए? 1710 लीटर, तो पेशेंट कितने होंगे? तो अब देखिए क्वेश्चन में 2 टाइम्स क्या हो गया? मिल्क। तो हम लैंग्वेज, यस, तो लैंग्वेज हो गया नंबर ऑफ पेशेंट हु कैन कंज्यूम 1350 लीटर ऑफ मिल्क। कि 350 लीटर ऑफ मिल्क कितने पेशेंट लेते हैं? 60 पेशेंट। और अगर हमारा मिल्क 1 लीटर हो जाए तो पेशेंट कितने होंगे? 60/1350।
1 लीटर मिल्क कितने पेशेंट को में हो गया फिर 60/1350 में। तो अब क्या होगा, नंबर ऑफ पेशेंट हु कैन कंज्यूम 1710 लीटर ऑफ मिल्क, कि अगर मिल्क आपका 1710 है तो पेशेंट कितने होंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले आप सॉल्व करिए, 0 से 0 क्लॉप्स हो गई। अब देखिए किससे क्लॉप्स हो रहे हैं, 5 से, 5 2 द 10, 5 7 द 35, 5 1 द 5, 5 2 द 10। अब आगे देखो किससे क्लॉप्स हो रहा है, चेक करो, 3 से, 3 9 ज 27, 3 4 ज 12, 9 से क्लॉप्स हो रहा है, 9 1 ज 9 और 9 9 ज 81। तो आपका क्या हुआ, 4 मल्टीप्लाइड बाय 19, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 4 ज 76। तो पेशेंट कितने हो गए अब आपके, 76। ओके, लास्ट में हो गया, हैंस 76 पेशेंट कैन बी अकोमोडेट इन द हॉस्पिटल इफ द मंथली ration of milk is raised 1710 liter। That is clear। उसके बाद ध्यान रखिएगा, ये एक्सरसाइज 9th A के क्वेश्चंस थे, ये एक्सरसाइज 9th A के क्वेश्चंस थे, जिस एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चंस हैं, आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, मैंने काफी सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको बता दिए हैं, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें आप अपनी एक्सरसाइज कॉपी में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस एंड वीडियो।